हाँ, आज हम पढ़ेंगे अपवन वेग के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। अपवन वेग के लिए सूत्र की स्थापना करने के लिए पहले तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर डायग्राम में देखेंगे कि भी क्या क्या है और सूत्र अंतिम समय में हमारे पास में क्या आता है। तो पहले हमने एक वस्तु ले लेते हैं बेलनाकार, और इस पर हम इलेक्ट्रॉन ई ले लेते हैं। वस्तु पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है ई, और इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, एक कुंजी लगा देते हैं, और कुंजी को बैटरी के एक सिरा धन है, एक सिरा नेगेटिव, और जो वस्तु ली है उसकी लंबाई हमारे पास में एल है, और ये सिरा हमारे पास में ए सिरा है, ये सिरा बी है। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई हो जाएगी और वापस ये धारा यहाँ से निकल जाएगी। वो बता रहा है कि बैटरी को हम लगाते ही, कुंजी को लगाते ही इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है आई, और आई धारा प्रवाहित होते ही इलेक्ट्रॉनों के बैटरी के धन सिरे की ओर गति करने लग जाते हैं। ये डायग्राम से हमें थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। इसका क्षेत्रफल हमारे पास में हम ले लेंगे ए, ये लंबाई हमारे पास में एल होगी, और लिखवा देते हैं माना एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का कोई हमारे पास में चालक तार है जिसमें हमारे पास में आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके इसमें इलेक्ट्रॉन अपवन वेग vd है, और इलेक्ट्रॉन का जो अपवन वेग, वेग का मतलब चाल है, यहाँ वेग कैसे का वेग है वो हमारे पास में vd दिया हुआ। अपवन वेग के लिए ले रहे तो अपवन वेग हो जाएगा vd, और क्षेत्रफल हमारे पास में इसका हो जाएगा a, क्षेत्रफल a हो जाएगा, और प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास में क्या है n, जो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या वो हमारे पास में इसने हमने n ले ली है, तथा इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारे पास में क्या दिया हुआ है Q, इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारे पास में क्या हो जाएगा Q, माना L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले किसी चालक तार में, क्षेत्रफल वाले किसी चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, और जिससे इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग, जिससे इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग जो हमारे पास में मिलता है वो क्या है vd। ये जो पहले बता दिया इसमें अपवन वेग है वो vd है। इसके बाद में कहा है कि प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इसमें जो प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या n ले ली, क्या ले ली n है, और तथा इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारे पास में q है, तथा इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारे पास में q है। ये चित्र से मैं ले लिया है कि माना L लंबाई का तथा A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग हमारे पास में vd है, और प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तथा इसका इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो q लिया है, और m द्रव्यमान के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। अब m द्रव्यमान के कारण इलेक्ट्रॉन पर क्या बल लगेगा वो भी हम देखेंगे। हाँ, m द्रव्यमान के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला एक पिंड हमने m द्रव्यमान मान के कारण पिंड पर लगने वाला बल। अब बल आ गया नाम, तो बल के लिए हम क्या ले लेंगे F, और m के लिए आ गया है तो m के लिए बल हमारा हो जाएगा F बराबर m a हो जाएगा। m बराबर ले लेंगे m a, और m बराबर m a लेने के बाद इसे हम समीकरण क्या दे देंगे
एक देंगे। और विद्युत क्षेत्र में आवेश पर आरोपित बल, अब तो हमने लिया है द्रव्यमान के लिए बल, द्रव्यमान के लिए बल लेंगे तो F बराबर ml लेंगे, और आवेश के लिए बल पूछे तो F बराबर QE लेंगे। आवेश के लिए क्या ले लेंगे? QE। तो अब विद्युत क्षेत्र में आवेश पर आरोपित बल, विद्युत क्षेत्र में आवेश पर आरोपित बल, अब विद्युत क्षेत्र में आरोपित बल हमारा हो जाएगा F बराबर QE, क्योंकि विद्युत क्षेत्र बल Q हो जाएगा आवेश, ठीक है। और M के लिए लेंगे तो F बराबर M है हो जाएगा। इसे एक समीकरण क्या दे देंगे? यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए Q बराबर क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन के लिए Q बराबर क्या दिया हुआ है? माइनस के E। तो ये हो जाएंगे Q की जगह रखने तो M बराबर हो जाएगा माइनस का E। इसे समीकरण क्या दे देंगे? 2 दे देंगे, समीकरण 2 दे देंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश पूछे तो आपने QE ले लिया है, और यहाँ जो सूत्र में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश दिया हुआ है माइनस QE है, और द्रव्यमान के लिए F बराबर M हो जाएगा। और अपमान वेग इसमें क्या दिया हुआ है पता होना चाहिए कि सर अपमान वेग इसमें BD है, और जो पेड़ की हमारे पास में लंबाई दी हुई है वो L मान ली थी, तो प्रश्न का क्षेत्रफल हमने A ले लिया था, और हमारे पास में F बराबर M है, और एक सूत्र बन गया F बराबर QE, और QE से Q का मान रखने से हमारे F बराबर माइनस QE बन गया। अब समीकरण 1 व समीकरण 1 व समीकरण 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 1 से रखेंगे तो दोनों F है, मान M के लिए भी F है और विद्युत के लिए भी F है, तो दोनों का मान बराबर है, तो हम लिखेंगे M बराबर में माइनस E हो जाएगा, माइनस E। ये M यहाँ इसके मल्टीप्लाई में इधर जाते ही डिवाइड में भाग में चला जाएगा, मतलब A बराबर हमारे पास में हो जाएगा माइनस के E बटे M हो जाएगा, बटे M हो जाएगा। और इसे हम समीकरण दे देंगे 3 नंबर, समीकरण नंबर क्या दे देंगे? 3 दे देंगे। और गति के प्रथम समीकरण, इसके आगे हम लगाएंगे गति के प्रथम समीकरण। पहले कुछ नहीं किया, दोनों के लिए हमने एक तो द्रव्यमान के लिए बल को ले लिया, एक विद्युत क्षेत्र के लिए बल को ले लिया। समीकरण 1 में 2 हो गए थे, फिर हमें पता चला कि उसके लिए भी F बराबर है, उसके लिए भी F बराबर है, तो दोनों का मान बराबर है, दोनों का मान हमने बराबर में रख दिया है। और यहाँ पर देखकर हमने A का मान निकाल दिया है, और मान निकालते जो A का लिए मान है उसको हम समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब हम गति के प्रथम समीकरण से, ना हमने 11वीं क्लास में बताया था कि गति के कितने समीकरण होते हैं, तो आपने बताया था कि गति के 4 समीकरण होते हैं, तो इसमें हम गति का समीकरण लगाएंगे प्रथम, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से अगर गति के प्रथम समीकरण लगा लेंगे तो हमारा हो जाएगा v बराबर u प्लस at होता था, v बराबर u प्लस at, और v यहाँ हमारे पास भी दिया हुआ है, v बराबर आपको के वेग दिया हुआ है vd जो अपमान वेग है, और u बराबर प्रारंभिक वेग हमारे पास में दिया हुआ है वो है 0, u मतलब प्रारंभिक वेग हो जाएगा, प्रारंभिक वेग आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, और t बराबर है मतलब समय, और समय यहाँ पर दिया हुआ है विश्रांति काल, क्या दिया हुआ है? विश्रांति काल, और t बराबर हमारा हो जाएगा विश्रांति काल के लिए हम मानेंगे टाउ, विश्रांति काल। और अब ये मान जो दिए हुए वो मान रख देंगे हमें गति के समीकरण में रख देंगे, गति के समीकरण में रख देंगे। जैसे मैंने v का मान रखा दिया, यहाँ हो जाएंगे vd, और बराबर में u की जगह रखा देंगे 0 प्लस a की जगह a वाला मान लगा देंगे जो हमें समीकरण 3 वो बाद में रख देंगे, ठीक है। a प्लस टाउ हो जाएगा, और vd बराबर हमारे पास में बचेगा a टाउ बचेगा, vd बराबर हमारे पास में बचा a टाउ, और इसे हम समीकरण क्या दे देंगे? 4, समीकरण नंबर दे दिया 4, और समीकरण 3 व 4 आगे हम लगा देंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से। अब तीसरा और पहले और दूसरे को हल कर दिया था, अब तीसरा और चौथा से, तीसरा और चौथा से क्या करेंगे? जो a का मान दिया वो रख देंगे यहाँ पर। अब हमारे पास में a का मान था, a का मान आपके पास में मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, a बराबर आया था आपके पास में माइनस e, a का मान आया था माइनस e बटे m,
ई बटे एम, ये मान आ गया था हमारे पास में ए का मान है, तो ये समीकरण 3 नंबर था और ये मान हम रख देंगे एक ही जगह। तो BD बराबर हमारे पास में हो जाएगा माइनस का ई और टाउ जो विश्रांति काल है बटे में हो जाएगा एम, बटे में क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। और अगर हमें ये नेगेटिव से ना हटाना है तो इसके लिए हम क्या लगा लेंगे मॉड्यूलेट, क्या लगा लेंगे, तो BD मॉड्यूलेट हो जाएगा हमारे पास में माइनस ई टाउ बटे एम। अगर मॉड्यूलेट से इस संख्या को बाहर निकालेंगे तो नेगेटिव चिन्ह हमारा हट जाएगा, ये बचेगा BD बराबर में हो जाएगा माइनस ई टाउ बटे एम, जो हमारे अपवन वेग के लिए सूत्र है। आप बताओगे सर मॉड्यूलेट BD बराबर में माइनस तो हट गया ई टाउ बटे एम है, जो अपवन वेग के लिए सूत्र है। कुछ नहीं करना है, पहले हम द्रव्यमान के लिए बल ले लेना, फिर हमें विद्युत क्षेत्र के लिए बल ले लेंगे और दोनों के मान को हम बराबर में रख देंगे जहां से हमें ए का मान आ जाएगा। फिर हम गति का समीकरण फर्स्ट लगा लेंगे और वहां पर v बराबर u प्लस at हो लेंगे और v बराबर हमारे पास में वेग दिया हुआ है v d और u जो प्रारंभिक वेग है जिसका मान है 0 और विश्रांति काल के लिए समय हम t बराबर टाउ रखा देंगे और फिर यहां से हमारे पास में v बराबर आ जाएगा vd बराबर आ जाएगा a टाउ और a का मान हम समीकरण 3 से रख देंगे और अंतिम समय में सॉल्व करेंगे तो vd बराबर में टाउ e बटे टाउ m आ जाएगा। ओके